और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राम गोपाल को एक बार फिर से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ये पिछले 2 महीनों में लगातार तीसरी बार हुआ है जब राम गोपाल यादव को एक बार फिर से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया हो। मुलायम सिंह ने ये कार्रवाई की है राम गोपाल यादव पर, फिर से उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से, माफ कीजिएगा अब तो खबर ये है कि उन्हें निकाल दिया गया है समाजवादी पार्टी से। इससे कुछ देर पहले ही एक लेटर हेड मुलायम सिंह यादव की तरफ से जारी किया गया जिसपे ये लिखा था कि 30 दिसंबर 2016 को जो राम गोपाल यादव द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना सभी प्रतिनिधियों को 1 जनवरी 2017 को लखनऊ में आयोजित एक तथाकथित विशेष आपातकालीन राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने के संबंध में जारी किया गया है। और उसमें ये लिखा है कि आयोजन पूरी तरह से पार्टी संविधान के विरुद्ध है, पार्टी अनुशासन के विपरीत और पार्टी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से है। और अगली खबर ये आती है कि राम गोपाल यादव को एक बार फिर से 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। विशाल पांडे इस पूरी की पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विशाल, एक बार फिर से उलटफेर। उनको मना लिया जाएगा। बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव अभी शिवपाल यादव के साथ अपने घर में मीटिंग कर रहे हैं और अभी तुरंत खबर आ रही कि राम गोपाल यादव को फिर से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा इस मुलाकात से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो ये है कि अभी तक जिन 393 सीटों पर मुलायम सिंह यादव ने प्रत्याशियों की घोषणा की थी उनको दोबारा मुलायम सिंह यादव ने अनुमोदित कर दिया है। और साथ ही यह मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जिन 8 सीटों और 10 सीटों पर प्रत्याशी बचे हैं उसकी भी घोषणा अभी जल्द थोड़ी देर में कर दी जाएगी। इसके अलावा तीसरी बड़ी चीज यह है कि मुलायम सिंह यादव ने जो एक पत्र जारी किया है उसमें लिखा है कि 5 जनवरी को समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाएगा जिसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। और यह अधिवेशन फिलहाल तो जलेश्वर मिश्रा पार्क में ही बुलाया जाएगा, गोमती नगर में, जहां पर आज राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इसका जगह बदला जा सकता है, उत्तराखंड में भी इस अधिवेशन को बुलाया जा सकता है, क्योंकि जो मुलायम का खेमा है शिवपाल यादव भी अंदर बैठक कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में सुरक्षा कारणों के चलते अधिवेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उत्तराखंड में किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी इस पर प्लानिंग चल रही है और राम गोपाल यादव को 6 साल के लिए फिर से समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव को अभी बाहर नहीं किया गया है राम गोपाल यादव के साथ साथ, क्योंकि अखिलेश यादव भी उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल थे। अब क्या होगा आगे, फिलहाल अंदर बैठक चल रही है। रूबिका नहीं, लेकिन विशाल अब एक चीज तो बहुत क्लियरली समझनी होगी कि दोनों में से किसका फैसला प्रबल, अहम, इंपॉर्टेंट और मान्य होगा। क्योंकि यहां पर देखा जाता है एक दिन पहले मुलायम सिंह कुछ फैसला लेते हैं, फिर देखा जाता है अधिवेशन होता है, राम गोपाल और अखिलेश कुछ और फैसला लेते हैं। या तो ये बात समझ में आ जाए कि ये दोनों पार्टियां, एक पार्टी जो है दोनों अलग हो गई है, या फिर फैसले पर फैसले आते चले जाएंगे। एंड कहां है इसका? देखिए रूबिका, जब से पूरा विवाद शुरू हुआ है, अब से थोड़ी देर पहले हमने एक समाजवादी पार्टी के विशेषज्ञ से बातचीत की, जिसे आप कह सकते हैं संविधान के बारे में समाजवादी पार्टी को उसको बहुत ज्यादा जानकारी थी। उसने बहुत विस्तार से ये समझाया है कि दरअसल अब आगे होगा क्या। समाजवादी पार्टी में फिलहाल जो राष्ट्रीय अधिवेशन रामगोपाल और अखिलेश के द्वारा बुलाया गया था उसमें अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके अलावा अमर सिंह शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया और मुलायम सिंह यादव को मार्गदर्शक के तौर पर बनाया गया है। लेकिन क्या यह अधिवेशन बुलाना जायज था या नहीं, जब इस सवाल का जवाब हमने जानना चाहा तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से खिलाफत करता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात उसे पसंद नहीं आती है, उसके विरोध में है, तो वो सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखकर यह मांग कर सकता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाए। और तब अगर उसकी मांग पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिवेशन बुलाना पड़ेगा और उस अधिवेशन में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो वो मान्य होगा। लेकिन यहां पर फिलहाल जो अभी तक का सिनेरियो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को असंवैधानिक करार दिया जो अधिवेशन बुलाया गया था। अब इसके आगे क्या होगा जब दोनों जो खेमे हैं, एक तरीके से रामगोपाल अखिलेश का और मुलायम शिवपाल का, दोनों ये अपने संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें आगे ये हो सकता है कि अब दोनों लोग चुनाव आयोग पहुंच जाएं और चुनाव आयोग इस पूरे मामले में जो अपनी रिपोर्ट देखेगा कि किसके पास ज्यादा विधायक है, किसके पास ज्यादा सांसद है, किसके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी के ज्यादा सदस्य हैं। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें वक्त लगता है और जो चुनाव आयोग का उस पर फैसला आएगा उसको न्यायालय में भी चैलेंज किया जा सकता है, जो चुनाव आयोग का फैसला होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इस बीच में एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि एक अधिवेशन इधर बुला लिया गया था जिसमें कई सदस्य आए थे,
आगे दूसरा अधिवेशन मुलायम सिंह यादव की तरफ से बुलाया जा रहा है 5 जनवरी को। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के सामने सिर्फ एक ऑप्शन होता है, जो पार्टी का सिंबल है उसको फ्रीज कर दिया जाए। हाँ। जैसा कि उदाहरण के तौर जी हाँ विशाल, मतलब सीधा सा ये है कि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है, ये जो बात मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, वो तो बाकी एक्सपर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बुला सकता है, कोई और बुला नहीं सकता है। बिल्कुल रुबिका, लेकिन उसमें एक क्लॉज ये है कि अगर कोई सदस्य नाखुश है हाँ। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिख सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन वो भी बुलाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। एक मैं उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूं अपने दर्शकों को, इससे थोड़ा समझने में आसानी होगी कि आगे समाजवादी पार्टी में क्या कुछ होगा। अब से कुछ ही महीने पहले की बात है, अपना दल जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसके संस्थापक सोनेलाल पटेल थे, उसमें भी कुछ इसी तरह का विवाद हुआ था। मां बेटी में अनुप्रिया पटेल का एक गुट था, एक कृष्णा पटेल का, और चुनाव आयोग ने उनका चुनाव निशान कप प्लेट को सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया। आज की स्थिति यह है कि अपना दल के चुनाव चिन्ह पर कोई ना कृष्णा पटेल का गुट चुनाव लड़ सकता और ना अनुप्रिया पटेल का। तो क्या उसी दिशा में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है? क्योंकि अब विवाद की स्थिति में कोशिश यही होगी चुनाव आयोग जाने की दोनों पक्षों की, और चुनाव आयोग अपना दल में और समाजवादी पार्टी में, इन दोनों पार्टियों में बहुत अंतर है। सत्ताधारी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और पिता और पुत्र का प्रेम, कितनी भी लड़ाई हो जाए वो झलक तो साफ रहा है।